सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद कानपुर में मर्चेंट चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश के 90वें साल की तकरीबात से करेंगे खिताब। गोरखपुर में गीता प्रेस की सदी तकरीबात में भी लेंगे हिस्सा। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू 3 ममालिक के दौरे के तीसरे और आखिरी मरहले में आज पहुंचेंगे कतर। नुमाइंदा वफ्द सतह की बातचीत के साथ साथ दो तरफा ताउन का भी लेंगे जायजा। साथ ही बिजनेस गोल मेज कॉन्फ्रेंस से भी करेंगे खिताब। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सलामती दस्तों के साथ तसादुम में एक दहशतगर्द हलाक। मारे गए दहशतगर्द की शनाख्त हिज़्ब कमांडर निसार खांडे के नाम से हुई। बड़ी मकदार में गोला बारूद किया गया बरामद। भारत ने शाम की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा में इज़हार तशवीश किया। कहा बैरूनी ताकतों के फौजी ऑपरेशन शुरू करने के खतरे ने इस जंगज़दा मुल्क में हालात को किया है मजीद संगीन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आगाज आज से होगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह हरियाणा के पंचकुला में इफ्तिताई तकरीब से करेंगे खिताब। वजीर आला मनोहर लाल खट्टर और नौजवान उमूर और खेल के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर भी प्रोग्राम में करेंगे शिरकत। तेरह बार के चैंपियन राफेल नदाल ने फ्रेंच ओपन मर्दों के सिंगल्स जुमरे के फाइनल में जगह बनाई। नडाल को सेमीफाइनल में मिला वॉकओवर। अलेक्जेंडर ज़वेरेव चोट का शिकार होकर कोर्ट से हुए बाहर। आलमी नंबर 1 इगा स्वियातेक का आज फ्रेंच ओपन के खवातीन सिंगल्स फाइनल में 18 साला कोको गॉफ से होगा मुकाबला। कोको गॉफ पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में दाखिल। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज सुबह 11 बजे उत्तर प्रदेश के कानपुर में तिजारती यूनियन की तकरीब से खिताब करेंगे। ये तकरीब तिजारती यूनियन के 90 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुनक़्क़िद की गई है। सदर जमहूरिया कोविंद कल 4 रोज़ा दौरे पर उत्तर प्रदेश पहुंचे थे। वो आज दोपहर गोरखपुर में गीता प्रेस की 7 साल तकरीबात में भी शिरकत करेंगे। इस मौके पर गवर्नर आनंदीबेन पटेल और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। सदर जमहूरिया कोविंद गोरखपुर, संत कबीर नगर, वाराणसी और लखनऊ में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में भी शिरकत करेंगे। पीर को वो आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत स्टेट लेजिस्लेचर के खुसूसी मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। और नायब सदर जमहूरिया अपने 3 मुल्की दौरे के आखिरी मरहले में आज कतर पहुंचेंगे। अपने दौरे कतर के दौरान नायडू कतर के नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमदुस्सानी के साथ नुमाइंदा वफ़द सतह पर बातचीत करेंगे और दो तरफा ताउन का जायजा लेंगे। इस दौरे के दौरान वो कई दीगर कतर की शख्सियात से भी मुलाकात करेंगे और कतर में कारोबारी गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। काबिल ज़िक्र है कि कतर ने गुज़िश्ता 2 सालों में मुख्तलिफ भारतीय कंपनियों में $2 बिलियन अमरीकी डॉलर से ज़्यादा की सरमायाकारी की है। नायब सदर के दौरे कतर के आखिरी दिन उनके दौरे के मौके पर एक कम्युनिटी इस्तकबालिया का एहतमाम किया जा रहा है, जहाँ वो कतर में भारतीय कम्युनिटी से खिताब करेंगे। भारत और कतर के अवाम से अवाम के राब्ते की एक तवील तारीख है। इस वक्त कतर में एक अंदाजे के मुताबिक 7.5 लाख गैर मुकीम भारतीय शहरी मौजूद हैं। I wish to commend Senegal for conducting presidential, parliamentary and local elections regularly and very peacefully in a fair and transparent manner. That is very much essential for democracy. We also note with great satisfaction the smooth transition of leadership in Senegal, making it a shining example for other countries which have embraced democracy to emulate. और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर मरकज़ी वज़ारत दाखिला में एक आला सतही मीटिंग हुई। वज़ीर दाखिला अमित शाह की क़यादत में कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, पुलिस चीफ दिलबाग सिंह, जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी के अलावा फ़ौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के सीनियर अफसरान भी मीटिंग में शामिल थे। जम्मू कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से गुज़िश्ता 15 दिनों के अंदर ये दूसरी मीटिंग थी। वज़ीर दाखिला ने यह कदम
जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर हालिया हमलों के बाद उठाया है। मीटिंग में वादी में आम लोगों की हलाकत से लेकर जून के आखिर में शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के सिक्योरिटी इंतजामात पर भी तबादला ख्याल किया गया। वजीर दाखिला ने सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस को हिदायत की है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ फ़आल तौर पर ऑपरेशन को जारी रखें। अमित शाह ने कहा था कि सिक्योरिटी फोर्सेस को जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए सरहद पार से दरअंदाजी के तई ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनानी चाहिए। और भारत से आज़मीन हज का पहला जत्था आज कोची बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से मदीने के लिए रवाना हो रहा है। इस तैयारे से 377 आज़मीन हज की जा रहे हैं। इस महीने की 16 तारीख तक 7224 आज़मीन को कोची बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से 20 परवाज़ों से हज के सफ़र पर भेजने का इंतज़ाम किया गया है। नौ ममालिक के मिशन सरबराहान आज शाम नई दिल्ली में बीजेपी के सदर जगत प्रकाश नड्डा के साथ बातचीत में शामिल होंगे। ये बातचीत नड्डा की तरफ से शुरू किए गए प्रोग्राम बीजेपी को जानो का हिस्सा है। बातचीत में नड्डा कौमी तामीर में बीजेपी और बीजेपी हुकूमत के ताउन, पार्टी की तारीख, जद्दोजहद, कामयाबियां और नज़रियात के बारे में मालूमात फराहम करेंगे। अगली खबर, ख़वातीन और बच्चों की तरक्की की वजारत के ज़ेर एहतमाम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में NDA हुकूमत की गुज़िश्ता 8 साला कामयाबियों पर मुल्क भर में डिविजनल और सब डिविजनल इजलासों का सिलसिला आज से शुरू हो रहा है। इस सिलसिले की पहली मीटिंग आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में होगी। ख़वातीन और बच्चों की तरक्की की वज़ीर स्मृति ईरानी मीटिंग की सदारत करेंगी। Prime Minister's schemes such as Swanidhi have not been made fully functional, especially for poor and especially street vendors. So I have been assured today by the district administration that street vendors credit program called Swanidhi will also be undertaken. I was also told that there are many vacancies that they are in the process of filling in the teaching and medical fraternity. I am also told that issues such as water connections will be provided by the year 2023 when the government of India has set that deadline. दिल्ली मेट्रो रेल खदमात कल मुकर्रर वक्त से 2 घंटे कबल शुरू हो जाएंगी। ये इंतज़ाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सिविल सर्विसेज इम्तहानात में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों की सहूलत के लिए किया जा रहा है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने एक बयान में कहा है कि मेट्रो फेज़ 3 सेक्शन पर इतवार की सुबह 8 बजे शुरू होने वाली रेल खदमात कल सुबह 6 बजे से शुरू होंगी। और शाम की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर भारत ने जुमे को अक़वाम मुत्तहिदा से कहा है कि बैरूनी ताकतों के फौजी ऑपरेशन शुरू करने के खतरे ने जंग ज़दा मुल्क में हालात को मज़ीद ख़राब कर दिया है। भारत का यह तबसरा तुर्की के उस ऐलान के बाद आया है कि वो शुमाली शाम में फौजी ऑपरेशन शुरू करेगा और मरहलेवार आगे बढ़ेगा। शाम पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल मिशन के कौंसलर प्रतीक माथुर ने कहा कि शाम में मुसल्लह ग्रोहों की बैरूनी हिमायत ने सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना दिया है और इससे दहशत गर्दी में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा शाम में तशद्दुद की तमाम कार्रवाइयों के साथ साथ बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ और इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियों की मजम्मत की है। भारत ने भी शाम में जारी दहशत गर्दी के तमाम वाक़यात की शदीद मजम्मत की है। भारत ने मुसलसल इस बात की निशानदही की है कि किस तरह बैरूनी ताकतों ने शाम को दहशत गर्दी से निमटने के काबिल नहीं बनाया है। क़ब्ल ज़ी अक़वाम मुत्तहिदा के भारत के मिशन में मुशीर अमरनाथ ने कहा था कि दहशतगर्दों और गैर सरकारी अनासर के जरिए बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों तक रसाई बैनुल-अक़वामी अमन, मसाई और सलामती के लिए संगीन खतरा बन सकते हैं। जौहरी, कीमियाई और हयातियाती हथियारों के फैलाव से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती 1540 कमेटी के खुले मशावरती इजलास में अमरनाथ ने कहा कि बैनुल-अक़वामी बरादरी को इन हथियारों के गलत इस्तेमाल की तेज़ी से बढ़ते हुए ख़तरे पर संजीदगी से तवज्जो देनी चाहिए। सर्विस सेक्टर में तेजी से रिकवरी के इशारे मिल रहे हैं। कोविड के दौरान भारत का सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा मुतासर रहा। मई के महीने में सर्विसेज PMI 11 साल की बुलंद तरीन सतह पर रहा। एक सर्वे में S&P ग्लोबल इंडिया सर्विसेज PMI
58.9 रिकॉर्ड सतह पर दर्ज किया गया था। 50 से ऊपर के आदाद शुमार बताते हैं कि सेक्टर में मांग फिर से बढ़ रही है। अप्रैल में ये इंडेक्स 57.9 की सतह पर था। सर्वे में कहा गया है कि भारत में लॉकडाउन की सूरत हाल में बेहतरी के बाद सर्विस एक्टिविटीज में नुमाया बेहतरी आई है। सर्वे में ये भी कहा गया है कि महंगाई की सूरत हाल में भी फिलहाल बेहतरी के आसार कम ही मिल रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। जनूबी जर्मनी में ट्रेन के एक हादसे में कम से कम 4 अफराद हलाक और 30 शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को मकामी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। जर्मन इंतजामिया ने हादसे की वजह जानने के लिए तहकीकात का हुक्म दे दिया है। यह हादसा बाफ्रिया में गैरमेश पेरेंटिक्रेशन के शुमाली हिस्से में पेश आया है। हादसे के वक्त म्यूनिख जाने वाली ट्रेन में 60 से ज्यादा अफराद सवार थे। और अब बात करेंगे खेलों की। खेलो इंडिया यूथ गेम्स को लेकर तमाम खिलाड़ियों में जबरदस्त जोश व खरोश पाया जाता है। ऐसे में खिलाड़ी अपनी तैयारियों के साथ कौमी सतह पर बेहतरीन कारकर्दगी के लिए पुरजोश हैं। वहीं पंचकुला के ताऊ देवी लाल स्टेडियम में किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, इसका जायजा लिया हमारे नुमाइंदे गौरव कुमार ने। देश तैयार है खेल के महाकुंभ के लिए, खिलाड़ी तैयार हैं कीर्तिमान रचने के लिए और हरियाणा का पंचकुला तैयार है खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी के लिए, जो कि इस बार हरियाणा के पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित होगा। क्या कुछ इस स्टेडियम में नया जोड़ा गया है और किस तरह से स्टेडियम को हर एथलीट के लिए ये काम आए, किस तरह से बनाया गया है, इस बारे में भी आपको बताएंगे। तो ये इस वक्त हम मेन एथलेटिक स्टेडियम में हैं, जहां पर ओपनिंग सेरेमनी आयोजित होगी और इसको लेकर के आप देख सकते हैं कि तैयारी का दौर जो है वो भी चल रहा है अपनी ओर से। ये एक रिहर्सल है जिसकी तैयारी चल रही है। और अगर आपको ट्रैक की बात कराएं तो ट्रैक देखिए, बेहतरीन तरीके से इस ट्रैक को जो है वो तैयार किया गया है, एथलेटिक्स ट्रैक को, और इसमें काफी कहना चाहिए इसको रेनोवेट किया गया है, नए तरीके से तैयार किया गया है। और यहाँ पे सीटिंग कैपेसिटी जो है वो करीब 7,000 दर्शकों की सीटिंग कैपेसिटी है, जिसके लिए पूरे बंदोबस्त जो है वो खास तौर से किए गए हैं। ये जो तैयारी है वो केवल इन युवा एथलीटों तक ही सीमित न रहे, बल्कि जो अन्य खिलाड़ी हैं, जो अन्य देश जो खिलाड़ी हैं, जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को तैयार कर रहे हैं, उनके लिए भी एक सफलता का एक नया मंत्र बने और उनके लिए भी उनकी तैयारी में काफी सहायक साबित हो। अब हम चलते हैं आपको इस स्टेडियम में ही तैयार हॉकी स्टेडियम का, जहां पर दिखाते हैं कि यहाँ पे कुछ मैच भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत आयोजित होंगे। ये आप सामने देख रहे हैं, ये पूरा हॉकी का स्टेडियम है, जिसे नए तरीके से कहना चाहिए सामने रखा गया है। और यहाँ पर जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के कुछ मैचेस जो हैं वो आयोजित होंगे। ये है हॉकी का स्टेडियम, जो कि बहुत खूबसूरती के साथ जो है वो सामने रखा गया है। इसके एस्ट्रो टर्फ को आप देख सकते हैं, ये बेहद हर बारीकियों का जो है वो बखूबी ध्यान रखा गया है और इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि खिलाड़ियों को यहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत पेश ना आए। यहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के गर्ल्स के मैच आयोजित होंगे। इसके अलावा यहाँ पे सेमीफाइनल और फाइनल मैच भी जो है वो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के खेले जाएंगे। अगर स्टेडियम की इसकी बात करें तो यहाँ पर 500 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी है और फ्लड लाइट्स भी यहाँ पर लगी हुई है, यानी कुछ मैचेस अगर ज़रूरत पड़ी जिस मैचेस की फ्लड लाइट्स में अगर कराया जाए तो उन मैचेस की भी यहाँ पर व्यवस्था है, फ्लड लाइट्स की भी व्यवस्था की गई है। तो सब तरह का कहना चाहिए कि इंतजाम जो है वो किया गया है। और सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि इस सब चीज़ों का जो लेखा जोखा है वो यही है कि खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का जैसा एक जो एहसास होता है, जो अनुभव होता है, वो पूरा मिल सके। और यकीन मानिए कि जब खेलो इंडिया यूथ गेम्स जैसे प्लेटफॉर्म पर इस तरह की जब सुविधा आपको मिलती है तो जो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले जो खिलाड़ी होते हैं वो कहीं ना कहीं उनका जो मनोबल होता है वो बहुत आगे बढ़ता है, वो बहुत ऊंचा रहता है और उनके अंदर एक भावना आती है कि वो अगर यहाँ पर अच्छा करेंगे तो उन्हें जो है वो आगे चल करके मौका राष्ट्रीय स्तर पर और फिर कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का उन्हें मौका मिलेगा। है तो ये वैसे बास्केटबॉल कोर्ट, लेकिन इसको जो है यहाँ पर जो मुकाबले होंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत न केवल बास्केटबॉल के होंगे बल्कि इसमें रेसलिंग के भी जो है वो मुकाबले खेले जाएंगे। इसके साथ ही साथ अगर आप थोड़ा आगे और देखें तो ये जो सामने वाली जो इधर इसके बगल में जो बिल्डिंग है वो है वॉलीबॉल कोर्ट की, जिसमें बॉक्सिंग के मुकाबले भी जो हैं वो आयोजित होंगे। और अगर इसके सामने की तरफ चलते हैं जहाँ पर मल्टीपर्पज़ हॉल जो कि सामने लिखा है, अगर आप उसको देखें तो यहाँ पर जो है वो कबड्डी और हैंडबॉल के जो है मुकाबले वो आयोजित हो रहे हैं।
और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर खिलाड़ियों को अगर किसी तरह की कोई चोट आ जाती है या किसी तरह का कोई गंभीर समस्या होती है तो उसके लिए एम्बुलेंस भी यहाँ पर तैनात है, जो कि हर समय जो है यहाँ पर मौजूद है। और अब बस ज़रूरत ये है कि जो हमारे युवा एथलीट हैं वो अब आगे आएँ और अपने जो खेल है वो तो अच्छा प्रदर्शन करे ही करे, लेकिन केवल यहाँ तक सीमित ना रहें बल्कि खुद को पहले राष्ट्रीय और फिर कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामने रखें। कैमरामैन स्मृति रंजन मोहापात्रा के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, पंचकुला, हरियाणा। बात करेंगे फ्रेंच ओपन की। 13 मरतबा के चैंपियन राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन के मर्द सिंगल्स ज़िमरे के फाइनल में अपनी जगह बनाई है। सेमीफाइनल में नडाल का मुकाबला अलेक्जेंडर ज़वेरेव से था। ज़वेरेव दूसरे सेट में पैर में चोट की वजह से रिटायर हो गए हैं, जिसकी वजह से नडाल को वॉक ओवर मिल गया। नडाल ने पहला सेट 7-6 से जीता था, जबकि दूसरा सेट 6-6 से बराबर रहा जब ज़वेरेव मैच से रिटायर हुए। आलमी नंबर 1 ईगा स्वांटिका आज फ्रेंच ओपन के खवातीन सिंगल्स फाइनल में 18 साला कोको गॉफ के खिलाफ मैदान में उतरेंगी। कोको गॉफ ने पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में अपनी जगह बनाई है। कोको गॉफ 2001 में किम क्लास्टर के बाद फ्रेंच ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली सबसे कम उम्र खिलाड़ी हैं। गुज़िश्ता 34 मैचों से जीत के रथ पर सवार श्वेंटिक ने आखिरी 56 में से 54 सेट जीते हैं। इसी फाइनल में उनका रिकॉर्ड 8-1 है। रुख करते हैं दीगर खबरों का। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ज़ेर एहतमाम 38वां नेशनल पुलिस ट्रेनिंग सेमिनार इख्तिताम पसीर हो गया है। उमूर दाखिला के मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत अजय कुमार मिश्रा ने CDTI गाज़ियाबाद में इस 2 रोज़ा तरबियती सेमिनार के इख्तितामी इजलास से खिताब किया। इस मौके पर BPRD के डायरेक्टर जनरल बालाजी श्रीवास्तव भी मौजूद थे। पेश है हमारे नुमाइंदे ग्रीश निशाना की खास रिपोर्ट। गाजियाबाद के सेंट्रल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जुमेरात से शुरू हुआ 38वां नेशनल पुलिस ट्रेनिंग सेमिनार जुमे को खत्म हो गया। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी BPRD के जरिए मुनक़िदा इस 2 रोज़ा सेमिनार के इख्तितामी जलसे से दाखिली उमूर के वज़ीर ममलिकत अजय कुमार मिश्रा ने खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कोशिशों की तारीफ की। 5-6 सालों में जिस तरह से BPRD ने अपने रिसर्च के द्वारा, अपनी गोष्ठियाँ, अपने ट्रेनिंग के द्वारा, अपने अलग अलग कार्यक्रमों के द्वारा निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा परिवर्तन पुलिस, प्रोसिक्यूशन, कोर्ट और जो हमारी अवधारणा है कि हम सारी चीज़ों को ठीक ढंग से करें और जो अपेक्षाएं एक अच्छे पुलिसमैन से होती हैं उनको पूरा करने में हम सफल हो सकें, उसमें भी BPRD का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इस सेमिनार से जो कुछ निकल कर आएगा वो हमारे मुस्तकबिल की पुलिस की अहलियत और सलाहियत को मजीद बढ़ाएगा। जो कुछ निकल कर के आएगा वो हमारे आने वाले समय में जो हमारी भविष्य की पुलिसिंग होगी तो निश्चित रूप से इस संगोष्ठी से कुछ ऐसा ज़रूर निकल कर के आएगा जो न केवल हमारी योग्यता और क्षमता को बढ़ाएगा बल्कि बेहतर पुलिसिंग और स्मार्ट पुलिसिंग की जो हमारी अवधारणा है उसमें भी हमारी मदद करेगा। इस सेमिनार में मुल्क भर के पुलिस दस्तों के अफसरान, पुलिस तरबियती इदारों के अफसरान, माहिरीन और तालीम के माहिरीन ने हिस्सा लिया। पुलिस तरबियती सेमिनार के ताल्लुक से पुलिस के अफसरान काफी खुश नजर आए। पूरे देश की जो पुलिस प्रशिक्षण संस्थाएं हैं वो उसमें पुलिस प्रशिक्षण को लेके और जो समय के साथ में जो क्राइम में या दूसरी चीज़ों में जो लगातार बदलाव हो रहे हैं उसमें किस प्रकार से इम्प्रूवमेंट लाना है उसको लेके यहाँ पर परिचर्चा होती है और जो कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो अलग अलग संस्थानों में होती है उसके ऊपर चर्चा की गई थी। जितने भी ट्रेनिंग सेंटर हैं सभी से जो हेड्स थे और जो ट्रेनिंग में जो ऑफिसर अपॉइंट हैं पोस्टेड हैं वो सभी आए हुए थे और सभी ने अपने साथ ये ट्रेनिंग को और बेस्ट तरीके से बनाने के लिए आज के जो मॉडर्न टाइम्स को देखते हुए तो उसमें हम क्या क्या बेटर कर सकते हैं ये सारे डिसीजन लिए गए हैं। और ये जो प्रधानमंत्री जी का ये विज़न है आगे जो स्मार्ट पॉलिसिंग होनी चाहिए तो उस पर ये प्रयास किए जा रहे हैं और आशा करते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि हम सभी जो ट्रेनिंग में इंस्टीट्यूट्स में पोस्टेड हैं हम उसको बेटर तरीके से पॉलिसीज़ को अपनाएंगे। इस सेमिनार की थीम बेहतरीन तर्ज अमल की तशहीर रखी गई। मुल्क भर में मुख्तलिफ तरबियती इदारों में तरबियत की नई तकनीक, नए तजुर्बे, नई हुसूलियाबियों को इस सेमिनार के जरिए शेयर किया गया। गाजियाबाद से ग्रीश निशाना की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। हर घर दस्तक 2.0 के तहत सेहत कारकुनान घर घर जाकर लोगों को कोविड के टीके लगा रहे हैं।
2 माह तक जारी रहने वाली इस खुसूसी टीकाकारी मुहिम में 12 साल से ज़ायद की उम्र के बच्चों और 60 साल से ज़ायद उम्र के बुजुर्गों को एहतियातन खुराक देने पर खुसूसी जोर दिया जाएगा। देखिए DD न्यूज़ की ये खास रिपोर्ट। हर घर दस्तक 2.0 के दूसरे रोज खवातीन सेहत कारकुन लोगों के घर घर जा रही हैं। वो इस बात का पता लगा रही हैं कि कोई अभी भी कोविड टीकाकारी से बचा तो नहीं रह गया है। आशा कारकुन इस बात का भी पता लगा रही हैं कि 60 साल से तमाम ज्यादा उम्र के लोगों को प्रिकॉशन डोज अभी लगा है या नहीं। हर घर दस्तक 2.0 के तहत आप देख रहे हैं कि जो आशा कार्यकर्ता हैं घर घर जा रही हैं, लोगों से पूछ रही हैं कि आपको पहली डोज लगी है कि नहीं, दूसरी डोज लगी है कि नहीं, या फिर जो प्रिकॉशन डोज है वो लगी है कि नहीं। आप देख सकते हैं इस वक्त हर घर दस्तक अभियान के तहत आशा वर्कर घर घर जा कर के लोगों से पूछ रही हैं और उनका रजिस्टर में नाम दर्ज कर रही हैं। लोगों का नाम, एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर और उनको कौन सी डोज लगी है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, तीनों डोज को पूछ के फिर वो कौन सी वैक्सीन है, कोवैक्सीन या कोविशील्ड, दोनों का पता करके फिर उसमें लिखते हैं। जिनको सेकंड डोज लगी है उनको थर्ड डोज के लिए बुलाते हैं, बूस्टर डोज के लिए, और जिनको फर्स्ट लगी है उनको सेकंड डोज के लिए। ऐसे लोग जो टीका देने की साइट पर नहीं जा सकते, उनको घर में ही जाकर आशा कारकुन कोविड की वैक्सीन लगा रही हैं। मेरे सेकंड डोज लगी है, आशा कार्यकर्ता मेरे घर आके लगा के गए हैं। 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे भी हर घर दस्तक 2.0 मुहिम के तहत कोविड की वैक्सीन लगवा रहे हैं। मेरी ये सेकंड डोज है, मैंने फर्स्ट डोज ले ली थी, या सेकंड डोज है, और इसलिए कि कोरोना से बचाव हो सके हमारे लिए। मुझे फर्स्ट डोज लग चुकी है, मेरे को स्कूल में लगी थी, और सेकंड डोज में लगवाने आई हूँ, और आप सबको भी लगवानी चाहिए। कोरोना से बचाव करना चाहिए और मास्क पहनना चाहिए। कोविड टीकाकारी को बढ़ावा देने के लिए कोई भी टीके से बचा न रह जाए, इसके लिए वजारत सेहत 2 महीने का हर घर दस्तक 2.0 मुहिम चला रही है। ये मुहिम 1 जून से 31 जुलाई तक जारी रहेगी। इस मुहिम के तहत ओल्ड एज होम, जेल, ईंट भट्ठों पर काम करने वाले लोगों के साथ साथ स्कूलों में भी टीकाकारी की मुहिम चलाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। नाज़रीन, अब पेश है अखबारात का जायजा। और जो सबसे पहली खबर हमने अखबारात के जायजे में ली है वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये खबर है अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया है। वादी में सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया गया है, इजाफी एहलकारों की तैनाती कर दी गई है। वादी में गुज़िश्ता दिनों में तशद्दुद के वाक़यात के पेश नज़र ये एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। जो अगली खबर है वो है राष्ट्रीय सहारा से ही, और वो है यूपी में 80,000 करोड़ रुपए के 1406 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया गया है। हम पॉलिसी, फैसला, नियत और मिजाज से तरक्की के साथ हैं, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमे को उत्तर प्रदेश हुकूमत के ज़रिए रियासत में सनती सरमायाकारी के लिए मुनक़िद तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के सरमायाकारों को उत्तर प्रदेश में कामयाब और महफूज सरमायाकारी का भरोसा दिलाते हुए कहा कि मरकज़ और रियासत की हुकूमत पॉलिसी, फैसला, नियत और मिसाज से तरक्की के साथ है। अगली खबर भी रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से ही है, और वो ये है हिंदुस्तान किनारे पर नहीं बैठ सकता, यूरोप को अपनी सोच बदलनी होगी। एस जयशंकर का बयान। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा है कि हिंदुस्तान की ख़ारजा पॉलिसी को सिर्फ इसलिए महदूद नहीं किया जा सकता कि उसकी पॉलिसी कुछ ममालिक के लिए साजगार नहीं है। आगे बढ़ेंगे दूसरे अखबार की तरफ और देखते हैं क्या सुर्खी इन्होंने बनाई है, और ये है अदालत अवामी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और दस्तूरी क़वाइद पर काम करती है, चीफ जस्टिस। और ये सुर्खी बनाई है अखबार मशरिक़ ने। उसके बाद जो सुर्खी हमारे पास है वो है हिंदुस्तान एक्सप्रेस से, और वो ज़िमनी इलेक्शन के मुताबिक ख़बर है जिसमें रिकॉर्ड वोटों से धामी को कामयाबी मिली है। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने ज़िमनी इंतख़ाबात में रिकॉर्ड वोटों से कामयाबी दर्ज की है। हमारा समाज की सुर्खी है उत्तर प्रदेश मुल्क की तरक्की को नई रफ्तार देगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ सदर जमहूरिया दोनों ने ही ये बात कही है। हिंदुस्तान की ताकत का आलमी सतह पर इतराफ़ हो रहा है, सदर जमहूरिया का बयान। अगली खबर जो ली है वो है रोज़नामा इनकलाब से, और वो खबर है, आगे बढ़ेंगे रोज़नामा इनकलाब की तरफ। उत्तर प्रदेश मुल्क की तरक्की को नई रफ्तार देगा। सूबे के नौजवानों में ख्वाबों और अज़ाइम को उड़ान देने की
भरपूर क़ुव्वत और सलाहियत मौजूद है, वज़ीर आज़म ने कहा। और ये थे आज के अखबार और उनकी सुर्खियाँ। और अब जान लेते हैं मौसम का हाल। इसी के साथ ही वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।